Hello बच्चों, let's see this question. The question says the density rho of water of bulk modulus B at the depth y in the ocean is related to the density at surface rho naught by the relation. Option A, rho is equal to rho naught 1 minus rho naught gy upon B, capital B. Option B, rho is equal to rho naught 1 plus rho naught gy upon B. Option C, rho is equal to rho naught 1 plus capital B upon rho naught h gy. And option D, rho is equal to rho naught 1 minus b into b अपॉन रो नेट इंटू जी इंटू वाई। तो हमारा बताना है कि जो ओशन है उसकी बल्क मॉड्यूलस कैपिटल बी गिवन है, उसकी डेंसिटी है रो, ठीक है, सरफेस की डेंसिटी रो नॉट गिवन है। एंड उसकी अगर हम डेप्थ पे चला जाए यानी कि वाई डेप्थ पे चला जाए तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो कैसे वेरी करेगी, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो हमें बताना है। तो लेट्स सपोज ये उसकी सरफेस थी ओशन की, राइट, एंड यहाँ पर उसका एंड है। तो अगर हम y डिस्टेंस नीचे चले गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उसकी डेंसिटी मेजर की, ठीक है, तो वो हमें कुछ मिली रो जितनी, एंड यहाँ पर सरफेस की डेंसिटी हमें गिवन है रो नॉट, राइट, एंड ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है y। तो हमें बताना है कि ये रो होगी वो रो नॉट यानी कि सरफेस के टर्म में क्या आएगी, ठीक है, एंड एज अ फंक्शन ऑफ y क्या आएगी वो हमें बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा, पहला तो होगा बल्क मॉड्यूलस का, ठीक है, इक्वेशन बल्क मॉड्यूलस जो कि गिवन होता है b इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी नॉट। जो सेकंड वन है वो हम यूज करने वाले हैं प्रेशर एट गिवन डेप्थ या फिर हाइट, प्रेशर एट गिवन हाइट कैसे गिवन होता है, पी ऑफ एच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, ठीक है। तो पहले तो ये हमें पता है कि बल्क मॉड्यूलस B can be given by change in pressure upon change in its volume upon its initial volume V नॉट। यहाँ से हम डेल्टा V को कॉमन बना देंगे तो डेल्टा V क्या आएगा, यहाँ से देखो डेल्टा V कैन बी रिटन बाय माइनस डेल्टा P अपॉन B इंटू V नॉट। अब डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V कैन बी रिटन बाय V फाइनल माइनस V इनिशियल, V इनिशियल था V नॉट, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ V नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन B इंटू वी नॉट। वी फाइनल यानी कि हमें जहां पर डेंसिटी फाइंड करनी है उस वक्त का वॉल्यूम, ठीक है, वहां पर ये थोड़ा सा अगर ये वाला इतना पार्ट लगे, ठीक है, बॉक्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लगे पानी का, तो कितना वॉल्यूम वहां पर होगा, तो कंप्रेस हुआ होगा वो है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो वी फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, वी फाइनल इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं वी नॉट माइनस डेल्टा पी अपॉन बी इंटू वी नॉट। यहाँ से वी एफ कैन बी रिटन बाय वी नॉट 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बी, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें डेल्टा पी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें वॉल्यूम मिल गया कि ये जो हम वाई डेप्थ पर नीचे पहुंचेंगे तो वॉल्यूम में कितना चेंजेस आएगा वाटर का वॉल्यूम में, वो हमें पता चल गया। तो हम डेंसिटी में कितना चेंजेस आएगा वो हम बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मास तो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम रहने चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास एंड डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बीच का क्या रिलेशन है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है कि नहीं, राइट। तो यहाँ से देखो मास तो देखो कंजर्व रहना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे उसे उसका मास भी कम होता जाएगा, H2 मॉलिक्यूल्स कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो फाइनल वॉल्यूम है, यहाँ पर फाइनल डेंसिटी लिख सकते हैं ऐसे, एंड जो वी नोट था वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो नोट, सरफेस की डेंसिटी, ठीक है, एंड 1 माइनस डेल्टा पी अपन बी था उसका भी इनवर्स लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सारी की सारी चीज का इनवर्स लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बी का इनवर्स -1, ठीक है, सारी का सारी चीज का इनवर्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट। अब यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे
इस चीज का, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको बाइनरी में एक्सप्रेशन करोगे अप टू 2 पार्ट, ठीक है। तो हमें मिलेगा 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन बी, यहाँ पर लिख देता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये जो पावर है ना उसको ये डेल्टा पी अपॉन बी से मल्टीप्लाई करना है, एंड हमें सिर्फ 2 टर्म के लिए ही चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, आगे भी टर्म आएंगे पर वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें सेकंड वाला टर्म मिल गया। अब यहाँ से हमें डेल्टा पी की वैल्यू चाहिए, डेल्टा पी यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस, वो हमें चाहिए कि वाई हाइट पर नीचे जाओगे तो प्रेशर में कितना चेंजेस आएगा, वो हमें चाहिए, ठीक है। तो वो उसके लिए हम प्रेशर रेट गिवन हाइट का फॉर्मूला यूज करने वाले। देखो यहाँ पी नोट क्या है, पी नोट है सरफेस का प्रेशर, पी ऑफ एच क्या है, ये है किसी भी हाइट का प्रेशर, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमें फाइंड करना और कुछ नहीं। तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ एच इज इक्वल टू पी, यहाँ पर लिख देता हूँ सरफेस प्लस एच टाइम्स रो जी। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा पी चाहिए ना, तो ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड होगा तो मुझे डेल्टा पी मिल जाएगा। डेल्टा पी इज इक्वल टू एच, एच क्या है हमारे पास वाई है, रो क्या होगा, रो होगा डेंसिटी, ठीक है, एंड जी तो एज इट इज रखेंगे। अब रो क्या होगा, वो उसकी डेंसिटी होगी ना, सरफेस की डेंसिटी क्या होगी, रो नोट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रो नोट लिखना पड़ेगा, ओके। तो डेल्टा पी की जगह पर हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड हमें ले लिया है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पुट 3 इन 2, तो हमें क्या मिलेगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस डेल्टा पी की जगह पर लिख दे वाई टाइम्स रो नॉट जी अपॉन बी, ठीक है ना। ये जो सेकंड वाला इक्वेशन था उसमें मैंने पुट कर दी वैल्यू थर्ड की, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस वाई रो नॉट जी बाई बी। देखते कौन से ऑप्शन में प्लस वाले, देखो यस ये वाला। So the final answer of the question is option B, that is rho is equal to rho naught into the bracket 1 plus rho naught gy upon b. I hope you understood it well. Best of luck.